अस्सलाम वालेकुम। आज रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे, जिसका नाम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें हम देखेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की क्वालिटीज क्या क्या हैं। अगर इसमें हम देखें रिसर्च एम्स क्या होता है। रिसर्च एम्स ऐसे गोल्स या पर्पस हैं जिनको रिसर्चर अचीव करने के लिए रिसर्च करता है। ये स्टेटमेंट्स होती हैं that outlines what the researcher intends to achieve through their investigation, और ये हमें डायरेक्शन एंड फोकस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द रिसर्च। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक एंड मेजरेबल स्टेप्स और एक्शन जिनके थ्रू हम उस एम को अचीव कर सकते हैं, उसको हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये उस एम को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू मैनेजेबल फोकस्ड टास्क्स एंड यूजुअली बिगिंस विद द एक्शन वर्क्स likely to investigate, to analyze and to explore. Types of research objectives. चैप्टर नंबर 2 में हमने रिसर्च की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से वो इन्हीं बेसिस पर थी, इन्हीं टाइप्स की बेसिस पर थी। एक्सप्लोरेटरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनका मकसद, जिसमें रिसर्च का मकसद एक्सप्लोर करना होता है न्यू थिंग्स को। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव्स आ जाती है, मतलब कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो रिसर्च में किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है। एक्सप्लेनेटरी ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव्स आ जाती हैं जिसका मकसद एक्सपेरिमेंटली किसी चीज़ को प्रूव करना है। प्रिडिक्टिव ऑब्जेक्टिव्स आ जाती हैं जिनमें हम लिटरेचर व्यू और डेटा जो कि हमारे पास मौजूद है उसको देखते हुए फ्यूचर की प्रिडिक्शंस देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोरिलेशनल ऑब्जेक्टिव्स आ जाती हैं जिनका मकसद किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में रिलेट करना और उनका रिलेशनशिप बताना है। क्वालिटीज ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, किसी एक एम पर सिर्फ मबनी होनी चाहिए और कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक किसी एक ही टॉपिक से रिलेट कर रही हो और कोई कंफ्यूजन इसमें क्रिएट ना हो रहा हो। मेजरेबिलिटी आ जाता है कि उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, चाहे या क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली उसको आप मेजर कर सकें। नेक्स्ट रेलिवेंस आ जाता है कि वो आपके रिसर्च टॉपिक के रिलेट करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अचीवेबिलिटी, तो उसको प्रैक्टिकली अचीव आप कर सकें। आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए। नेक्स्ट टाइम बाउंड्स, मतलब जो टाइम गैप आपके पास मौजूद है उसके अंदर आपकी वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव होनी चाहिए। सिंपल होना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन आप में इसमें ना रहे। अलाइनमेंट विद द रिसर्च डिज़ाइन, आपने जो रिसर्च डिज़ाइन चूज करें उसके अलाइन होना चाहिए, उससे मीट करना चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज में कंट्रीब्यूट करें, नई चीज़ें जो है फाइंड आउट करें, उसमें जो गैप्स अवेलेबल हैं उनको ये ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करें। फिजिबिलिटी, जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, टाइम्स आपके पास अवेलेबल है, उसके अंदर ये काबिल अमल हो, इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव कर सकें।
एथिकल कंसिडरेशन आ जाता है कि जिस जगह पर आप उस रिसर्च को कर रहे हैं वहाँ के जो एथिकल कंसिडरेशन है, वहाँ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंसिस्टेंसी। एक कंसिस्टेंसी बनी हो, स्टेप वाइज आप उसको फाइंड आउट करें।